आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड का बूस्टर डोज लगाने के लिए 21 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा अभियान। प्रदेश के किसानों से 7,275 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी मूंग। और खनिज क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को मिला पुरस्कार। अब समाचार विस्तार से। आज भोपाल स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक से पहले अनौपचारिक चर्चा में जानकारी दी कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेशवासियों को बूस्टर डोज लगाने के लिए 21 जुलाई से 30 सितंबर तक अभियान चलाया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर तक अधिक से अधिक टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष गतिविधियां संचालित की जाएंगी। प्रदेशवासियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने 21 जुलाई से 25 सितंबर के मध्य विशेष अभियान भी संचालित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के प्रकरण बढ़े हैं, परंतु चिंताजनक स्थिति नहीं है। कोरोना संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति घर पर ही उपचार से स्वस्थ हो रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। प्रदेश में किसानों की मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय से मीडिया के लिए जारी संदेश में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों ने मेहनत से ग्रीष्मकाल मूंग पैदा की है। मूंग के दाम बाजार में समर्थन मूल्य से काफी कम है। राज्य सरकार किसानों की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फैसला लिया गया कि 7,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी जाए। खरीदी के लिए राज्य सरकार 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है। भारत में हर साल 15 जुलाई को प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी ग्लोबल समिट ने हाल ही में आज ही के दिन को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आज विश्व युवा कौशल दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में हर साल 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के एक वक्तव्य में कहा गया है कि युवाओं को रोजगार, श्रेष्ठ कार्य और उद्यमिता के लिए कौशल युक्त करने के रणनीतिक महत्व को चिन्हित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और आपदा प्रबंधन पर अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति IMPCC की एक विशेष बैठक यूनिसेफ भोपाल में कल संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने की। इस अवसर पर श्री पाठराबे ने कहा कि समय रहते आपदाओं के बारे में त्वरित गति से सूचनाएं पहुंचाने से आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बारिश और आकाशीय बिजली के कारण उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए सलाह और उपायों के बारे में विभिन्न सरकारी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारियां दी जा रही हैं। बैठक में नगर पालिक निगम भोपाल के अपर आयुक्त CP गोहल ने कहा कि बैठक में भारी बारिश से उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। बैठक में बारिश और बाढ़ संबंधी सूचनाओं को पहुंचाने में भोपाल, दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में यूनिसेफ के संचार विशेषज्ञ अनिल गुलाटी ने कहा कि बाढ़ उतरने के बाद कालरा और डायरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने लगता है। सूचनाओं के आदान प्रदान में इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस मौके पर CRC भोपाल की अरुणा आर ने भी अपने विचार रखे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के सूचना तथा प्रचार प्रसार से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खनिज साधन मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने खनिज क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई ट्रॉफी और पुरस्कार भेंट की। खनिज साधन मंत्री श्री बृजेंद्र ने बताया कि भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा खनिज क्षेत्र में खोज, खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रियाओं में सुधार, माइनिंग क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राजस्व में वृद्धि आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य सरकार को पुरस्कार प्रदान किया गया है।
राज्य सरकार को 12 जुलाई को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में 6वें नेशनल माइनिंग कॉन्क्लेव में 2 विभिन्न श्रेणियों में 3 करोड़ का प्रथम पुरस्कार और 2 करोड़ का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार में ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। ये पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल द्वारा प्रदान किया गया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त करने और लोगों में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जागृति नामक मस्कट लॉन्च किया है। जागृति मस्कट को एक ऐसे सशक्त उपभोक्ता के रूप में पेश किया जाएगा जो लोगों में उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूक करेगा और उनसे संबंधित समस्याओं के समाधान पर ध्यान देगा। साझा केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक सीयूईटी यूजी 2022 का पहला चरण देश भर के लगभग 500 शहरों में आज से शुरू हो गया है। ये परीक्षा 16, 19 और 20 जुलाई को होनी है। इस वर्ष परीक्षा के लिए लगभग 14,90,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 8,10,000 विद्यार्थी पहले चरण में और 6,80,000 दूसरे चरण में परीक्षा देंगे। दूसरे चरण की परीक्षा 4 से 10 अगस्त तक कराई जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि सभी परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर जैमर भी लगाए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना जिले में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा चलाए जा रहे पंचज अभियान के अंतर्गत 11 जुलाई से 15 अगस्त तक वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुना जिले के आरोन कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आजीविका भवन आरोन में आईसीएआर स्थापना दिवस पर वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिले के सैकड़ों किसान शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री कृषकों से वर्चुअल माध्यम के जरिए बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों के पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी विक्रांत पांडे और साइंटिस्ट पीके सिंह ने केंद्र प्रवर्तित कैच द रेन अभियान के कार्यों की कल कटनी में समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर प्रियंका मिश्रा सहित जिला पंचायत के सीईओ जगदीश चंद्र गोमे भी मौजूद थे। बैतूल में नागरिकों को निःशुल्क बूस्टर डोज लगाना शुरू किए गए हैं। इसके लिए जिले में 48 सेंटर बनाए गए हैं। गुना में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष गुना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत बैठक का आयोजन किया गया। खंडवा में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती के अवसर पर यूथ महापंचायत का आयोजन भोपाल में 23 और 24 जुलाई को किया जाएगा। शिवपुरी के जोली में नगरीय निकाय आम निर्वाचन के प्रथम चरण की मतगणना हेतु गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक को द्वितीय प्रशिक्षण कल सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिया जाएगा। हरदा में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक एसके उपाध्याय ने आज नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए शासकीय महात्मा गांधी स्कूल में बनाए गए स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। आगर मालवा जिले में अंकुर अभियान के अंतर्गत जन सहभागिता द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत कल नेहरू शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थी पौधे रोपेंगे। शहडोल कोतवाली से हत्या के प्रयास का एक आरोपी पुलिस हिरासत से भाग निकला। भिंड जिले के लहार क्षेत्र के ग्राम अवसार में करंट लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति परिषद संस्कृति विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 17 जुलाई को एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।